और जब तक गांव के अंदर मंत्री जी आके माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारा विरोध इसी तरह जारी रहेगा। और मैं सीएम साहब से भी मिलकर आएंगे, हम सभी ग्रामवासी इकट्ठे होके। काम चल रहे हैं, यहाँ इस गांव की भी शायद मेरे पास शिकायत आई है, भैया मेरे गांव का सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गांव का विकास चाहेगा तो विनाश चाहेगा गांव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप गांव को रोकने का काम करेंगे? मामले में चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने शब्द बोले इस भाई के बारे में, अपने शब्द वापस ले और इसके मान सम्मान को ऐसे सहन नहीं करेंगे। हम पूरे हरियाणा के सरपंच इसके साथ करेंगे। अगर मंत्री ये नहीं करते तो शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। काम चल रहे हैं, यहाँ इस गांव की भी शायद मेरे पास शिकायत आई है, भैया मेरे गांव का सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गांव का विकास चाहेगा तो विनाश चाहेगा गांव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप गांव को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई गलतफहमी ना पाल ले अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उस पर कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो, अगर गांव में गड़बड़ी है, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी है, उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। साथियों, आज आप पंचायत मंत्री हुआ तो बतौर नैतिकता के नाते भी सरपंच को याद रखना चाहिए था, अगर उसको गांव का विकास चाहिए तो आज उसका डिपार्टमेंट का मंत्री है तो उसके यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया, उसका वोट के अधिकार से बने, एक वोट की हार जीत थी, कोई मायने रखती, बना दिया। हम बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया था। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, दबेश भावना से आप अपने गांव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे हैं, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेजी, हमने राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ है। अगर ग्राम सभा चाहेगी, गांव चाहेगा कि मेरे गांव के डेवलपमेंट में रोड अटकाया जा रहा है, तो आप दोबारा चुनाव करा सकते हो राइट टू रिकॉल के माध्यम से। राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव में 50% लिख के दो, मैं इस गांव में दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी करूंगा। ऐसे कोई भी सरपंच ये मत समझेंगे तो उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। मैं खुला बोल रहा हूँ भाई, गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं, सेवक बन के जनता की सेवा कराओ, काम में आगे बढ़ाओ, काम के विकास कार्य कराओ, गुणवत्ता की जांच आपका हक है। आप कमेटी बनाओ, निगरानी कमेटी बनाए, गांव इकट्ठा हो और जो भी चुनी पंचायत आपका विधायक हो। तो सरपंच साहब क्या विवाद हो गया था आपका मंत्री जी के साथ? मैं नरेंद्र कुमार सरपंच ग्राम पंचायत नाडोड़ी से हूँ और मैं किसी ज़रूरी काम से बीकानेर गया हुआ था। मेरे रिलेटिव हैं जो बीकानेर एडमिट थे, उनसे मिलने के लिए, और मंत्री के भाई का फ़ोन आया विनोद बबली जी का कि आपके गांव के अंदर प्रोग्राम होना है और आपको वहां पे पहुंचना है। और सिर्फ पहुंचने के लिए उन्होंने बोला था, ना कि प्रोग्राम करने के लिए। ना कोई मेरे पास प्रशासन की तरफ से कोई लेटर आया, और मैंने यही बोला भी जी ज़रूर पहुंचेंगे। बाद में उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल करके भूतपूर्व सरपंच श्री रविंदर जी धानिया के घर पे वो प्रोग्राम फिक्स कर दिया। और रविंदर जी धानिया के साथ हमारे संबंध है, राजनीतिक संबंध ठीक नहीं है। उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी जमकर खिलाफत की थी, जिस वजह से हमारा वहाँ पे जाना ठीक नहीं समझा हमने। तो उस वजह से मंत्री जी ने वहाँ पे हमारे बारे में अनाप शनाप बातें की, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और जहाँ तक हमने गांव के अंदर अभी तक एक ईंट भी नहीं लगाई है। और मैं ऐसी समाज से हूँ, गांव के अंदर है, पहली बार सरपंच बना हूँ। और मंत्री जी ने अपना खुद का कैंडिडेट उतारा था मेरे सामने और उसकी जमकर मतलब साथ दिया था उसको जितवाने के लिए, लेकिन वो एक वोट से हार गया। और इसी वजह से द्वेष भावना रखते हुए मंत्री जी मुझसे मतलब बुरा भला कह के गए हैं गाँव के अंदर, और मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाया उन्होंने। और मैं सभी सरपंच साथियों से यही निवेदन करता हूं कि मेरा साथ दे, और गांव राम मेरे साथ है, और मैं सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा करूंगा
और जब तक गांव के अंदर मंत्री जी आके माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारा विरोध इसी तरह जारी रहेगा। और मैं सीएम साहब से भी मिलकर आएंगे, हम सभी ग्रामवासी इकट्ठे होके। जी, मैं मांगेराम गोदारा सरपंच खान साहब ठाणा। हम आज इकट्ठे हुए हैं। कल 2 तारीख को देवेंद्र बबली जी नांदोड़ी गांव में आए थे और उन्होंने सार्वजनिक तौर के ऊपर हमारे सरपंच भाई को गलत तरीके से पेश किया और उन्होंने सरपंच पद की गरिमा को तार-तार किया। हम सब सरपंचों की तरफ से, पूरे हरियाणा के सरपंचों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि भाई नरेंद्र, आप अकेले नहीं हो, हम सब सरपंच आपके साथ हैं। जो मंत्री जी ने यह किया है वो बिल्कुल गलत किया है। हम इनकी निंदा करते हैं और मंत्री जी को कहते हैं कि हमारे पास ऐसी क्या बात कह दी थी मंत्री जी ने कि आपको एकत्रित होना पड़ा? मंत्री जी ने इनको ये कहा था कि पूरे गांव के लोगों को कहा था कि आप 50% लोग लिख के दें, हम आपका सरपंच चेंज कर देते हैं। तो क्या उनको ये किस मुद्दे को लेकर ये बात हुई थी? उनकी बात ये हुई थी, ये किसी सार्वजनिक स्थल के ऊपर इनका प्रोग्राम होना था, लेकिन वहाँ ना होते हुए भी किसी प्राइवेट पर्सन के घर पर उन्होंने प्रोग्राम किया था। वहाँ पर इनकी बनती नहीं थी, वो दूसरा गुट था इलेक्शन का, तो ये वहाँ पे जा नहीं सके। और पहले इनको कोई इंटीमेशन नहीं था, वो बीकानेर गए हुए थे। तो इसी के बात को लेकर उनको इस चीज़ का गुस्सा था और वो, जैसे कि नरेंद्र भाई ने बताया, कि इनसे गलत दबाव बनाकर गलत पेपरों पे साइन करवाना, पीछे काम करवा रखे इन्होंने, ये मैटर था। इसलिए करके ये वहाँ पर गए नहीं और इनके खिलाफ ये बात करी। और मैं आपके पत्रकार के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि सरपंच पद एक गरिमामयी पद है। इस पद का इन्होंने गलत लफ्ज़ यूज़ करे हैं और उनकी गलती के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये सरपंच पद का जो पद है वो कोई छोटा पद नहीं है। जैसे उनको एमएलए का पद मिला, वो भी जनता ने दिया और हमें भी जनता ने ये पद दिया है। तो हमें इसकी घोर निंदा करते हैं और सारे सरपंच भाई के साथ खड़े। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपका नाम क्या है और आप किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं? मेरा नाम रणबीर सिंह है और मेरा गांव स्मैण है। मैं मौजूदा सरपंच हूँ वहाँ से, स्मैण से। आज मैं बुन्ना में इस भाई को अपना समर्थन देने आया हूँ। ये नाडोड़ी से सरपंच है। ये किसी की पर्सनल जगह प्रोग्राम था, वो इसकी इच्छा है कि जाए या ना जाए। इसके गांव के अंदर जाकर इसको भला बुरा कहना और इसकी बेइज्जती करना, इसके किसने की है ये बेइज्जती? पंचायत मंत्री ने। क्या नाम है उनका? देवेंद्र सिंह बबली। अच्छा, किसी आदमी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना ये अच्छी बात है और हम पूरे हरियाणा के सरपंच इसके साथ खड़े हैं। जहाँ भी इसको हमारी जरूरत पड़ेगी हम इसके साथ, इसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और हम जल्दी ही टोहाना के अंदर पूरे हरियाणा के सरपंचों के इकट्ठे करने लग रहे हैं। वहाँ से एक कमेटी का गठन करेंगे और फिर आंदोलन की तैयारी करेंगे। किस चीज का आंदोलन करेंगे आप? ई टेंडरिंग के खिलाफ। तो क्या है उसमें, बताइए आप। ई टेंडरिंग में 2 लाख से ऊपर का काम कहते कि ठेकेदारों के थ्रू होगा। ठेकेदार गलत काम करेगा, बदनाम कौन होगा? सरपंच होगा, गाली खाएंगे सरपंच। ठेकेदार को क्या मतलब? एक बिजनेसमैन अपना काम करेगा और चले जाएगा। सरपंच तो गांव का बासिंदा होता है, उसे वहीं रहना है। अगर सरपंच गलत काम करेगा तो उसको गांव के लोग भी रोकेंगे और वो मानने भी लोगों की। आप ये देखो कितने सरपंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है, तो 5% 2% हो गए। आप एमएलए मंत्री के खिलाफ देखो कितनों के खिलाफ है भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज। एक योजना विधायक रहे जो कोई, उसकी संपत्ति 200-300 करोड़ से कम नहीं होती। लेकिन आपके ये मंत्री कहते हैं ये जो ई टेंडरिंग है अच्छी है। ये कहाँ से अच्छी? आप जाके तो देखो जिन गाँव में काम हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, कितने गंदे रास्ते बने हुए हैं। ये ई टेंडरिंग अच्छी नहीं है। ये तो सिर्फ एक ठेकेदारों के जरिए पैसा इकट्ठा करने की साजिश है और गांव का विकास रोकना चाहते हैं। गांव का विकास नहीं चाहते, इनको कोई मतलब नहीं गांव के विकास से। तो अब जो ये मीटिंग करनी थी आपने कर ली है? अभी कुछ आने लग रहे साथी। मेरे को अब हिसार जाना, हिसार डिस्ट्रिक्ट के सरपंच इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने मेरे को बुला रखा और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार जो पिछली से प्लान थे पंचायत के अधिकार वो वापस करें और सरपंचों को गांव का विकास करने दें। लेकिन जो कल नाडोड़ी में प्रकरण हुआ है उसके मामले में आप क्या चाहते हैं? उसके मामले में चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने शब्द बोले इस भाई के बारे में, अपने शब्द वापस ले और इसके मान सम्मान को ऐसे सहन नहीं करेंगे। हम पूरे हरियाणा के सरपंच इसके साथ खड़े हैं। अगर मंत्री ये नहीं करते तो
तो हम फैसला लेंगे इसके खिलाफ। इकट्ठे जब टोहाना में मीटिंग करेंगे तो उस चीज़ का फैसला लेंगे, हमें क्या रणनीति अपनाएंगे आगे।